एक ऐसा बंदा जिसने एंटरप्रेन्योर्स के लेवल को एक ऐसा अलग लेवल पर ले गया जिसे यार लोग सोच सोच कर परेशान हो जाते कि बंदा कितना स्ट्रगल करता अपनी लाइफ में। एक ऐसा बंदा जिसने ये बोल दिया था कि जहाँ लोगों की सोच ख़त्म होती वहाँ से सोचना स्टार्ट करो। जहाँ पर लोगों का नज़रिया सोचने का स्टार्ट होता वहाँ से जब सोचोगे तो लोगों की भीड़ में ही रह जाओगे। कुछ ऐसा काम करो जो लोगों से अलग हो। एक ऐसा बंदा जिसके पास सही सलामत पैसे भी नहीं थे और उस बंदे ने ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। वो बंदा रूस जाता है रॉकेट के खोखे खरीदने के लिए, उसको रॉकेट पे काम करना है। लेकिन जब वो रूस जाता है तो रूस में उससे इतने पैसे ज़्यादा मांगे जाते हैं जिस वजह से वो पैसे नहीं दे पाता है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि रूस वाले ने उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की और ये बोला कि जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो तुम क्या लेने आए हो। ये बंदा वहाँ से हार नहीं मानता और दिल में इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन ये बंदा वहाँ से अपने देश आता है और काम में लग जाता है। वो किसी भी जुगाड़ कर अपने काम को सक्सेस बनाना चाहता था और धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट कर दिया। वर्ष 2005 में इस बंदे ने अपने रॉकेट को लॉन्च किया और वो रॉकेट पूरी तरीके से क्रैश हो गया। ये बंदा कई सालों से स्ट्रगल कर रहा था। 2002 से उसने अपने काम को स्टार्ट किया था और वो बंदा फेल हो गया और इस बंदे के पास सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इस बंदे के पास अब कुछ रहा ही नहीं था कि वो आगे कुछ कर सके। लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी। बंदा दोबारा खड़ा हुआ और फिर से मुकाम हासिल करने की कोशिश में लग गया। बंदे ने 2006 में भी रॉकेट लॉन्च किया, वो भी क्रैश हो गया। बंदे ने अगली 1 साल में फिर लॉन्च किया, वो भी क्रैश हो गया। पैसे का भारी नुकसान हुआ और अब उस बंदे के पास कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ तक कि कहा जाता था कि अगले प्रोजेक्ट के लिए उसको काम करने के लिए कुछ पैसे भी नहीं थे। उसके पास जो इंजीनियर थे वो भी उससे पैसे ना मिलने की वजह से वो सब लोग उससे अलग हो गए थे। उस बंदे के पास तो सिर्फ था उसका टैलेंट। और उस बंदे ने जब ये सोचा कि मैं इतना सब कुछ जानता हूँ रॉकेट के बारे में तो मैं ही क्यों ना इसका हेड बन जाऊं और मैं ही इस प्रोजेक्ट को क्यों ना सफल बनाने की कोशिश करूं। इस बंदे ने अगली साल फिर से रॉकेट लॉन्च किया और इसका रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जा पहुंचा। ये रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो लोगों के दिल में एक आग सी लग गई, स्पेस एजेंसियों की आग लग गई कि इस बंदे ने ऐसा कैसे कर पाया। ये हुआ था, इससे पहले हज़ारों बार हुआ था कि रॉकेट लॉन्च हुआ था, लेकिन इतने कम बजट में और इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने वाला रॉकेट पहली बार लॉन्च हुआ था। जब इस बंदे के टैलेंट को देखकर नासा कंपनी ने इसके साथ एक समझौता किया कि आप मेरे साथ काम करना स्टार्ट कर दो। इस बंदे की डील डन हुई, लेकिन ये बंदा हार नहीं मानने वाला था। इस बंदे ने 2011 में अनाउंसमेंट्स कर दिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि रॉकेट ऐसा बनाऊंगा जो ऊपर जाने के बाद भी दोबारा आएगा और उसको यूज किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इस बंदे ने फिर से अपने काम पर फोकस कर दिया, हार्ड वर्क किया और मेहनत करता गया और धीरे धीरे 2015 में इस बंदे ने रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और फिर से दुनिया को दिखा दिया कि एक बंदा जिसके अंदर जुनून है, एक पागलपन है, वो अकेले ही, चाहे उसने कोई भी पढ़ाई की हो या ना की हो, उस फील्ड का वो बंदा हो या ना हो, वो अपने टैलेंट के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकता है जिसे दुनिया देखेगी। ये सफलतापूर्वक परीक्षण होने के बाद स्पेस एजेंसियों का इसके साथ समझौते आने लगे, लेकिन बंदा ये वहीं पे नहीं रुका और इस बंदे ने अपनी खुद की कंपनी की स्थापना की जिसका नाम है टेस्ला। इस बंदे को आयरन मैन नहीं बोला जाएगा तो और क्या बोला जाएगा। इस मैन को अगर सदी का सबसे सुपरमैन नहीं बोला जाएगा तो और क्या बोला जाएगा। इस आदमी को सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी इंसान इस सदी का नहीं बोला जाएगा तो और क्या बोला जाएगा। ये बंदा था एलन मस्क। ये थी इस बंदे की कहानी एक रॉकेट के पीछे, जिसने एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए कई सालें लगा दी, कई सालों का स्ट्रगल लगा दिया, कई सालों की मेहनत लगा दी। जिस बंदे के ने कभी इस फील्ड में पढ़ाई ही नहीं की थी कि मैं इस फील्ड का पढ़ाई करके सेल्फ स्टडी कर उसने रॉकेट को लॉन्च किया और आज उसकी कंपनी
स्पेसएक्स लाखों में है। आज दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं जो स्पेसएक्स के बारे में ना जानता हो। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो टेस्ला के बारे में ना जानता हो। सिर्फ इंसान के जुनून की वजह से, अगर वो बंदा चाहता तो वो भी गिव अप कर सकता था। कई फेलियर उसकी लाइफ में आए, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी। बंदे के अंदर था कुछ ऐसा करने का कि कुछ समय बाद ऐसा मैं कर जाऊं कि दुनिया देखेगी। आज वो बंदा दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पैसे वाला अमीर इंसान है। इसी वजह से नहीं, क्योंकि उसके अंदर जुनून था। एक समय ऐसा था जब वो रूस गया था तो उसको खोखे नहीं दिए गए थे रॉकेट की कि उसके पास पैसा नहीं था। और आज वो जिन लोगों ने ये उससे कहा था उनकी कंपनियां खुद खरीद सकता है, सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बात हम लोगों के देश की होती, हम लोगों की होती है। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा वर्ग के लोग रहते हैं, और इस देश में युवा वर्ग के लोग इतने रहते हैं कि अन्य देशों की पॉपुलेशन हमारे देश के युवा वर्ग के पॉपुलेशन के बराबर है। लेकिन हम लोग इतना बड़ा सक्सेस काम क्यों नहीं कर पाते हैं, सवाल ये सबसे बड़ा है। तो अगर जानना चाहते हो तो सबसे बड़े ये है कि हम लोग रिस्क नहीं लेना जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि छोटे से छोटा काम भी करेंगे तो शायद ये गलत ना हो जाए, ये ख़राब ना हो जाए, इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट ना हो जाए और मैं बर्बाद ना हो जाऊं। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने पूरा अपना सब कुछ बेच डालने के बाद भी अपना खुद जब वो बंदा बचा, उसने रॉकेट लॉन्च करके दिखाया और दुनिया को दिखा दिया कि जिसके अंदर जिद है, जुनून है, पागलपन है, वो हर मुकाम हासिल कर सकता है। हम लोग इस वजह से पीछे कि हम लोग रिस्क लेना नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो इंसान रिस्क नहीं लेना जानता है वो इंसान मरे हुए इंसान के बराबर है। अगर आप रिस्क लेना नहीं जानते तो आपका ज़िंदगी में आने का क्या फ़ायदा, क्या मकसद है आपका लाइफ में आने का। रिस्क लेना सबसे बड़ा रिस्क है। जो इंसान रिस्क ले जाता है वो बहुत ही ऊपर जाता है। फेलियर मिलेगी, एक बार मिलेगी, 2 बार मिलेगी, 3 बार, कब तक मिलेगी। एलन मस्क बोलते जब तक फेलियर मिलते रही तब तक उसका सामना करते रहो। कब तक टिकेगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको सक्सेस मिलेगी, उसके बाद कभी भी फेलियर का नाम नहीं आएगा अपनी लाइफ में। बस उस पर फोकस करते रहना। तो लाइफ में अगर आप बड़ा कुछ काम करना चाहते हो, अचीवमेंट्स बड़ा करना चाहते हो, कुछ लोगों से हटकर काम करना चाहते हो, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो लोगों की दृष्टि से सबसे अलग हो। वो काम नहीं जो लोग कर रहे हैं वही हम करें, तो हम लोग भी उसी लोगों की गिनती में आएंगे जो सब लोग आते हैं। दुनिया को कोई भी इंसान हो, उसने सबसे अलग काम किया जिस वजह से वो सबसे अलग नाम उसका भी है। तो लाइफ में कभी भी अगर रिस्क लेने की बारी आए तो घबराना नहीं, बस दिल पर एक बार सोच लेना कि मुझे ये काम करना है। फेलियर मिलेगी तो भी करूँगा और सक्सेस मिलेगी तो इससे डबल गुना करके दिखाऊंगा। जो सोच नहीं सकते वो आप करोगे। तो अगर इस मोटिवेशन स्टोरी से अगर आपके अंदर कुछ भी चेंजमेंट्स आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।